हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें लेटेस्ट खबरें आई हैं, कुछ अपडेट देखने को मिले हैं। एएसएम की लिस्ट में भी बदलाव हुआ है, साथ ही अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क आप चाहें तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। इजराइल ईरान के सीज फायर के बाद अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन शाम के समय कुछ खबरें आई थी कि ईरान और इजराइल की दोनों की तरफ से फिर से मिसाइलें छोड़ी गई। इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था। सिचुएशन फ़िलहाल नॉर्मल है, इस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। डाउ जोन्स आप लोग देख सकते हैं 1.25% के आसपास यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। नैस्डैक में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, ये भी हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है तो भारतीय बाज़ारों में भी हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चाहें आप दोनों इंडाइसिस को चेक कर सकते हैं। खबर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम लोगों को क्रूड ऑयल भी घटते हुए देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में जो सीज फायर का हम लोगों को खबरें देखने को मिली, इसी वजह से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। तो इस वजह से खास तौर पर डिफेंस सेक्टर फोकस में रहे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमें अब भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था। क्योंकि डिफेंस की डिमांड होती है जब काफ़ी ज़्यादा वॉर जैसी सिचुएशन होती है, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, तो डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दोस्तों हलचल देखने को मिलती है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन होते हैं, लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलने वाली है। तो चाहे आप भारत डायनामिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, HAL, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, मजगान डॉक, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। गार्डन रीच में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला था। HAL को लेकर एक स्पेशल खबर भी देखने को मिल रही है। HAL के चीफ हैं DK सुनील, इनकी तरफ से कहा गया है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स को एटलीस्ट 6 तेजस जेट मार्च 2026 तक मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक हम लोगों को कन्फर्म न्यूज़ देखने को मिली है। तो HAL इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों सुंदरम फाइनेंस के बारे में, इसमें हमें न्यूज़ देखने को मिली है। कंपनी ने हिस्सेदारी इंक्रीज की है, किसमें? इंडिया मोटर पार्ट्स एसेसरीज लिमिटेड के अंदर 4.99% की हिस्सेदारी दोस्तों इन्होंने इसमें लिया है। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों रेलवे की तरफ से जो हमें न्यूज़ देखने को मिली, जो रेलवे के टिकट का प्राइस बढ़ने वाला 1 जुलाई से, तो इसकी वजह से हालांकि पूरे रेलवे सेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन एक कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, IRCTC। अभी हम लोग को ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिल रही है दोपहर में, तो दोस्तों हम लोग को सोर्सेज के मुताबिक खबर देखने को मिल रही थी। तो IRCTC इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। हालाँकि IRCTC इतना ज़्यादा कंपनी चली भी नहीं है। PTC इंडस्ट्री की बात करेंगे, कंपनी ने MOU साइन किया है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ में। अब ये सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये एक तरीके से कह सकते हैं लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है। इस वजह से PTC इंडस्ट्री ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे टाइमेक्स ग्रुप के बारे में, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में। इस कंपनी में दोस्तों 15% तक का हमें OFS देखने को मिलने वाला है। 175 रुपये का भाव इसका रखा जा रहा है, जबकि कंपनी का अगर लेवल देखें तो 200 रुपये के ऊपर फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट पर OFS आ रहा है। तो टाइमेक्स ग्रुप इंडिया ये कंपनी हम लोग को काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया को लेकर दिन भर एक खबर देखने को मिली कि सेंटर यानी गवर्नमेंट दोस्तों 84,000 करोड़ रुपये के जो AGR ड्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, इसमें थोड़ी राहत देने की दोस्तों बातें, ऐसी खबरें देखने को मिली थी। लेकिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से अब दोस्तों क्लैरिफिकेशन आया है। इन्होंने कहा है कि इसको लेकर ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी के साथ में नहीं किया गया। तो वोडाफोन आइडिया इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। हिंडाल्को इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये कंपनी एक्वायर कर रही है, एक स्पेशलिटी एल्यूमिना मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एल्यूकेम इसका नाम देखने को मिलता है। $125 मिलियन में ये हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो इस वजह से हिंडाल्को इंडस्ट्री ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलेगी।
औरबिंदो फार्मा की बात करेंगे, इसे एक आर्म कंपनी है क्यूराटेक, इसको यूके के रेगुलेटर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। इनकी एक दोस्तों हम लोग को दवा देखने को मिलती है, उसके लिए कह सकते हैं इनको फ़िलहाल अप्रूवल मिल चुका है। तो अच्छी खबर है औरबिंदो फार्मा के लिए। किन्स टेक्नोलॉजी में हम लोग को दोस्तों एक तरीके से QIP देखने को मिला था, तो फाइनली दोस्तों कंपनी ने फंड रेज कर लिया है। 5,570 रुपये के भाव के आसपास ये QIP हम लोग को सेटल होते हुए देखने को मिला। फ्लोर प्राइस से देखें तो हम लोग को काफ़ी नीचे देखने को मिला, यानी कि 1% के डिस्काउंट पर देखने को मिला अगर क्लोजिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो कह सकते हैं बहरहाल कंपनी ने अच्छा खासा फंड रेज कर लिया है। BLS ई सर्विस की बात करेंगे, इसने दोस्तों SBI और HDFC बैंक का CSP को एक्वायर किया है। ये 6.5 करोड़ रुपए में हम लोग को दोस्तों डील देखने को मिलने वाली है। अब ये CSP क्या होता है दोस्तों, ये होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो ये हम लोग को देखने को मिले हैं। तो इस वजह से BLS ई सर्विस ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। बात करेंगे वजेल प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी को 400 kV का GIS का और 765 kV AIS एक्सटेंशन का सब स्टेशन का इनको ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की अगर वैल्यू देखा जाए तो 100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपये के बीच में दोस्तों हम लोग को ऑर्डर की वैल्यू देखने को मिल रही है। इनके अलावा राइट्स की बात करेंगे, कंपनी को 29 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से। तो राइट्स रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, ये भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है दोस्तों, इन्होंने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है, एक कंपनी है जोइटिस के साथ में, ये एनहेंस करेंगे डिजिटल कैपेबिलिटीज़। तो इस वजह से इन्फोसिस ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहने वाली है। एक कंपनी है वो दोस्तों अपने आप को डीलिस्ट कर रही है NSE से, हालांकि कंपनी BSE पर कायम रहेगी। तो कंपनी का नाम है दोस्तों AG वेंचर लिमिटेड। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि NSE से ये डीलिस्ट करेंगे और 15 जुलाई ये आखिरी डेट इसकी देखने को मिलने वाली है। हालांकि BSE पर कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो AG वेंचर लिमिटेड ये कंपनी भी चाहे तो आप रडार पर रख सकते हैं। अडानी ग्रुप की हम लोग को AGM देखने को मिली, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। अडानी ने टारगेट किया 15 से 20 बिलियन डॉलर का कैपेक्स करने वाले हैं दोस्तों ये, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही कंपनी 2030 तक 100 गीगावाट पावर कैपेसिटी को लेकर दोस्तों ये काम करने वाले हैं, इन्होंने टारगेट रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी बात है। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया कि अडानी ग्रुप 100 बिलियन डॉलर तक आने वाले 5 साल के अंदर क्लीन एनर्जी के सेक्टर पर भी दोस्तों खर्च करने वाला है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी मतलब अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी रेन्यूएबल, इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। एक और न्यूज़ निकल कर आई है अडानी ग्रुप से ही कि अडानी ग्रुप की जो हम लोग को अडानी एंटरप्राइज की जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है, जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग जिसका नाम है, ये सेकंड लार्जेस्ट दोस्तों हम लोग को कंपनी देखने को मिलती है अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो ये दोस्तों 2 साल में इसको डीमर्ज करने की बातें हैं, तो ये डीमर्ज होगी तो दोस्तों इसका भी IPO आएगा, तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इस वजह से आप चाहें तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, इन कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। काइनेटिक इंजीनियरिंग, लक्ष्मी मिल्स कंपनी, न्यूटेक ग्लोबल, सतपुर सुकून लाइफ केयर का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 10 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें आप देख सकते हैं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंडवेयर होम इनोवेशन, IB इन्फोटेक एंटरप्राइज, JMJ फिनटेक, PH कैपिटल, राज ऑयल मिल्स, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी, साथ ही यश हाई वोल्टेज, जैनित स्टील पाइप एंड इंडस्ट्री का नाम है। इनको ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के ASM की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है BN होल्डिंग, कॉस्मो, फेरिटेज, मूलर, फिप्स इंडिया, ओरिएंट ट्रेडलिंक, साथ ही प्रतीक्षा केमिकल, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन और यश हाई वोल्टेज, इनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इनके अलावा 16 कंपनी ऐसी जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, चाहे तो आप उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे 3B फिल्म्स का 5%, AIK पाइप्स का 5%, ब्लू पर्ल एग्री वेंचर का 2%, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज का 20%, DG टाइड सोल्यूशन का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। बाकी और जो कंपनी है CTV नेटवर्क को छोड़ दिया जाए तो सभी के प्राइस बैंड 2% ही देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।